वो भी तो कहीं खुलकर नहीं बोल रहे हैं ऐसे मामलों में। देखिए, वो किसी हालत में नहीं बोल सकते। बाबा साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि इस देश की नौकरशाही के किसी भी तरह आप चंगुल में मत आना, चाहे आपका अपने घर की औलाद ही क्यों ना हो, क्योंकि नौकरशाही राज्य का हथियार है, ये स्टेट का हथियार है, तुम्हारे काम नहीं आएगा। तो ये अगर तुम्हारे घर का भी है तो उसको भी आप किसी तरह से उस पर विश्वास मत करना, उसके चंगुल में मत फंसना। ये डॉक्टर अंबेडकर का पूरी तरीके से नौकरशाही के लिए उन्होंने संदेश दिया था कि इनके चक्कर मत पड़ना, क्योंकि नौकरशाही जो है वो सरकार से पैसे ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, वो आपके पास थोड़ी वो आनंद लूट रहे हैं वहाँ पर, वो भूल गए आपको। और हमारा कोई IAS बनता ना SC ST का, हमारे तमाम संगठन लोग पागल हो जाते हैं, वहाँ जाएंगे माला पहना के फोटो डालेंगे, जी हमारा ये बन गया, SDM बन गया फलान। अरे भैया, तुम्हारे काम नहीं है तो इसी से पिटाई करवाएंगे तुम्हारी। जब हाथरस केस हुआ था तो मीणा को ही लगाया था उन्होंने, वो मीणा था ना जो वहाँ पर किसी को नहीं जाने दे रहा था, वहाँ घूम रहा था शेर की तरह, पागल शेर की तरह कि उनके गुलाम की भैया अपने उनका मालिकों का फ़ोन आ गया, किसी को नहीं जाने दूंगा। तो कहाँ मदद करी? उसकी ड्यूटी थी रिजाइन करता और खड़ा होता कि चलो मैं लेके चलता हूँ अंदर, क्योंकि तुम ये कोटे से आए हो, अपने बल पे नहीं आए, बाबा साहब के दिए उससे आए हो, रिजर्वेशन से। तो इसलिए नौकरशाहियों का तो मैं पूरी तरह से विरोध करता हूँ, और उनको तो चाहे रिटायर हो चाहे नौकरी पे हो, उनके चंगुल में मत फंसना। उनको तो बिल्कुल पूरी तरीके से नौकरशाही आपके अपनी जाति के मत समझ लेना, वो तुम्हारे नहीं है। जैसे ही बने सरकारी नौकरी में उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, वो राज्य का हथियार है, वो अपनी नौकरी बचा रहे हैं भाई, वो तुम्हारे लिए थोड़ी आएंगे और बन के बैठ जाते हैं। कोई सिंह लगा लेता है, कोई कुछ लगा लेता है, कोई फलाना लगा लेता है, हमें ये भी नहीं पता चलता कि ये हमारा कौन है। तो इसलिए भाई मैं पूरी तरह से अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने SC ST के लोगों से कहूँगा कि भैया अपने नौकरशाहों के पास मत जाना, रिटायर हो चाहे वो नौकरी कर रहा हो, वो आपके काम नहीं आएंगे। वो राज्य का हथियार है, उल्टा आप ही के आंदोलन को दबाएंगे, आप ही को उल्टी सीधी कहानियाँ सुना करके वो करेंगे। कल एक रिटायर IAS का मुझे फ़ोन आया, वो मुझे बाबा साहब के बारे में कहने लग गए कि भैया बाबा साहब तो सफल ही नहीं हुए अपने टाइम पर, वो पता नहीं क्या। मैंने कहा जी आप तो सफल हो गए ना, आप किसकी वजह से आप IAS बन के रिटायर होकर बातें बोल रहे हुए? उसी आदमी की वजह से। अगर वो सक्सेस नहीं होता तो तुम ये होम मिनिस्ट्री से रिटायर होकर के घर में बैठे आज पेंशन खा रहे आनंद लूट रहे होते। तो ऐसे ऐसे मूर्ख हैं पढ़े लिखे लोग जो बाबा साहब के अधिकार से बन करके पहुंच गए और उसी को गाली बक रहे हैं कि वो भैया तो सफल ही नहीं हुआ, और अंग्रेजों ने कह रहा अंग्रेजों ने उसको ताकत दी। बताओ ऐसे ऐसे। तो इसलिए उन लोगों पर विश्वास मत करना, वो नौकरी पर भी और नौकरी के बाद भी वो समाज के नहीं हैं। तो नौकरशाही को बिल्कुल पूरी तरह से मैं कंडम करता हूँ और इनको समाज को चेतावनी देता हूँ। बाबा साहब ने कह दिया था नौकरशाहों से दूर रहो। OBC समाज के कुछ फैमिलीज आए थे, उनकी बेटी के साथ बलात्कार कर दिया और उसके बाद पुलिस ने उल्टा उन्हीं को पीटा। उन्हीं के वो जब रिपोर्ट लिखाने गए तो उन्हीं के खिलाफ वहाँ पर जा कर के पुलिस ने उनके बच्चों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया, उन्हीं को पीटा मारा और भगा दिया। और जो दबंग लोग हैं उन्हीं को बचाने की उन्होंने कोशिश की। तो इसी तरीके से ये जो पुलिस है, देखिए जब तक पुलिस एक्ट में सुधार नहीं होगा, आपने जो श्रम आपने वो कर दिया संशोधन जो लेबर कानूनों में, आपने निजीकरण के उसमें सारे जो कानून थे सरकारी संपत्ति बेचने के वो बिल्कुल लचीले कर दिए, उसमें सुधार कर दिया, श्रम सुधार, फलाने सुधार, डिगड़े सुधार। मगर भाई पुलिस एक्ट सुधार कब करोगे? 1860 का ये कानून है, उस कानून में आप नए नए परिवर्तन कब लाओगे? आज हम आज़ाद हैं, उस समय जब अंग्रेजों ने बनाया था तो उस समय उन्होंने अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए पुलिस का 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने स्थापना की थी कि जो लोकल लेवल पर जो यहाँ पर अंदर खाते जो भी वो करेंगे, वहाँ पर सिक्योरिटी करेंगे और जो लोग गड़बड़ करेंगे, पुलिस फौज सारी काम नहीं कर सकती। तो पुलिस को ये लोकल उस पे स्तर पे आंदोलन को, स्वतंत्रता आंदोलन को या पुलिस उसके ब्रिटिश राज के खिलाफ जो आवाज़ उठे उसको दबाने के लिए लोकल स्तर पे ही पुलिस की थी। तो पुलिसकर्मी क्या दबाना चाहते हैं पीड़ित परिवार को? देखिए जो पुलिस है इस देश की, पुलिस का जो सिस्टम है इसमें तो आप थाने में जाओ और उनकी टेबल के ऊपर आप 10-20 हज़ार रुपये रख दो तो आपको चाय भी पिलाएंगे और उसके बाद आपको रास्ता ही बताएंगे कैसे बचना है अगर आप मुजरिम है तो। और दूसरा नंबर ये कि अगर आपकी बड़ी सोर्स है, सिफारिश है, तो वहाँ पर अगर फ़ोन आ जाता है वहाँ पर विधायक का, मंत्री का, और सरकार में अगर वो मंत्री विधायक या वो है तो आपकी बल्ले बल्ले है। तो आपके अगर बड़े कनेक्शन है, आप पैसे वाले धनाढ्य हो, तो आपको पुलिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
पुलिस के पास जाओ, उसको नोट धर रख दो उसके पास, और वो आपको सारे रास्ते बताएंगे, और जो पीड़ित है उन्हीं को पीटते हैं। आदिवासी और एसटी जो इलाके हैं इस देश के अंदर, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर हमारे लोगों की शिकायतें भी नहीं लिखी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, धनाढ्य लोग हैं, वो वहाँ पर जा करके पुलिस को खरीद लेते हैं। देखिए, और ये सब पता है, 131 हमारे सांसद बैठे हैं, और कई जगह हमारी सरकारों में मंत्रियाँ वगैरह भी सरकारों में बैठे हैं हमारे लोग, लेकिन कोई भी पुलिस एक्ट के खिलाफ, सुधार के 1860 के उसके कानून के खिलाफ कोई बात नहीं करता कि पुलिस के उसमें सुधार होना चाहिए ना। आज के परिप्रेक्ष्य में आपको पुलिस के काम करने के तौर तरीके जो अंग्रेज बना गए थे, अभी मोदी जी कह रहे थे परसों कि हम वो स्ट्रीट का नाम बदल दिया, इसका राजपथ से कर्तव्य पथ कर दिया, और अब उन्होंने सबसे पहले वो किया था, अपने जो रेस कोर्स रोड था उसको लोक कल्याण मार्ग कर दिया। तो आपने भाई जो पुलिस की जो चौकियां हैं, पुलिस के जो थाने हैं, पुलिस का जो सिस्टम है 1860 का, इसको क्यों नहीं बदला? ये तो गुलामी का प्रतीक है, ये तो बड़ा गुलामी का प्रतीक है कि वो पुलिस 1860 की अंग्रेजों की रहेगी। उसके आप थाने नहीं बदलोगे, कार्यशैली नहीं बदलोगे, उसके कानून में नहीं परिवर्तन करोगे, और आपको उसको एज इट इज उसको रखोगे कि जब धरना हो, प्रदर्शन हो तो लाठियां भाजो, अपने सत्ता को बचाओ, तो आप उसको रखोगे, उसमें आपकी गुलामी नहीं जाती। योगी जी कहते हैं कि पुलिस की जो गाड़ी होती है उसके हॉर्न बजते बदमाश भाग जाते हैं। देखिए, राजशाही डिक्टेटरशिप का प्रतीक है। पुलिस के हॉर्न लगने से या पुलिस की गाड़ी देखने से हमें एक शक्ति मिलनी चाहिए कि हमारे रक्षक रखवाले आ गए, जो हम अगर किसी संकट में, तकलीफ में है, तो ये आ गए, हमें कायदा कानून बता के हमें सुरक्षित पहुंचाएंगे, हमारे घर पहुंचाएंगे, या गरीब को, कमज़ोर को शक्ति देंगे। लेकिन अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि वो पुलिस की हॉर्न देख के या उसकी लाइट देख के, आवाज़ सुन के पुलिस की अगर भाग जाते हैं, तो इसका मतलब पुलिस का चरित्र पूरी तरह से राजशाही और डिक्टेटरशिप हो चुका है कि इसमें गरीब मजदूर के लिए, SC STs के लिए, महिलाओं के लिए, वर्किंग क्लास के लिए इस पुलिस के पास जाने का कोई मतलब नहीं है। ये उन्हीं को फंसाएंगे, उन्हीं को पीटेंगे, और शक्तिशाली लोगों के ये सिक्योरिटी गार्ड बन करके रह गए हैं। निर्भया कांड हुआ था वहाँ पे दिल्ली में, तो पूरे देश में मोमबत्ती जली थी, आंदोलन हुए थे, लेकिन यहाँ पे जो है कोई मोमबत्ती लेकर नहीं आ रहा है दलित बेटियों के लिए। देखिए, वो यहाँ जातिवाद तो है ही ना इस देश के अंदर, और जब इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, विरोधाभास, हम SC ST के लोग किसी भी महिला के साथ कहीं पर कोई घटना हो, चाहे किसी जाति धर्म की हो, तो हम तुरंत वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि हमें कहते हैं कि भाई एक नागरिक होने के नाते हमारे कर्तव्य है, खास तौर पे महिलाओं को, बहन बेटियों के साथ, किसी के साथ भी हो, हम जाते हैं और हम सर्व समाज की बात करते हैं। हमारे बहुत सारे नेता सर्व समाज और फलाने और डिक्लेयर, और जब हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष होता है, हमारी बहन बेटियों के खिलाफ कुछ होता है, तो हमारे अपने SC ST में भी बहुत सारी जातियों को वो भी नहीं आते हैं। एक जाति अपनी जाति के उसको स्ट्रगल कर रहा होता है, और सर्व समाज तो छोड़ो, अपने SC ST के लोग भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, दिल्ली में रह करके अभी वहाँ जाटवों के ऊपर, अभी अशोक नगर यहाँ पर अत्याचार हुआ, मार पिटाई हुई, यहाँ पर कम से कम 70-80 लाख SC ST के लोग हैं, इनका धूल उतार देंगे, इनका एक पजामा तक नहीं मिलेगा अगर सारे के सारे आ गए। तो आप दिल्ली में, राजधानी में, आप जातिवाद, SC ST में भी जातिवाद कर रहे हो, आप भीमसेन आके भीम का नाम ले रहे हो और आप जातिवाद फैला रहे हो। आप अपने कमजोर को, आप अपनी आंदोलन को कमजोर कर रहे हो, अपनी ताकत को कमजोर कर रहे हो जाति का नाम लेकर के, कि अगर आपने विक्टिम को तो मत बोलो, वैसे चाहे जितना मर्जी करो जातिवाद, मगर जब कोई विक्टिमाइज हो SC ST का, उस समय तो दलित या SC ST बोलो। तो कुछ हमारे में गलती है, जातिवाद दिमाग में है। तो इसीलिए जब जिस शक्तिशाली जाति की कोई के लोगों के प्रति कोई हिंसा या कोई अत्याचार होता है, तो पूरा देश खड़ा हो जाता है, और कमजोर के साथ कोई नहीं खड़ा होता।